पी ब्लॉक ऑक्सीजन परिवार में जो आखिरी टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको बनाने के लिए औद्योगिक विधियां हैं। दो विधियां हैं, एक तो पहली है शीश कक्ष विधि और दूसरी आप पढ़ेंगे संपर्क विधि। दोनों का सिद्धांत इनमें एक सही है, बस थोड़ा सा उत्प्रेरक का फर्क है। एक में समांगी उत्प्रेरक लेते हैं जबकि दूसरे में विषमांगी उत्प्रेरक प्रयुक्त करते हैं। SO2 और O2 इनकी क्रिया से SO3 बनता है। ये दोनों गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और यहाँ हम जो उत्प्रेरक ले रहे हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस है। तो ये गैसें क्रियाकारक और उत्प्रेरक भी गैस है। समांगी उत्प्रेरण है। SO3 बनाने में ही बस दिक्कत है, उसके बाद जैसे ही SO3 बनता है तो बहुत जल्दी पानी से क्रिया करके H2SO4 बना लेता है। ऐसे ही दूसरा जो है आपका संपर्क विधि, उसका भी सिद्धांत देखें कि दिक्कत यहीं आ रही है, गैसें आपस में आसानी से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं। तो उत्प्रेरक यहाँ हम ले रहे हैं B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम। ये ठोस है और ये क्रियाकारक, ये गैसें हैं। तो ये विषमांग उत्प्रेरण बहुत बढ़िया उदाहरण है समांग और विषमांग उत्प्रेरण के। बस SO3 बन जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से H2SO4 बन जाएगा। ये इन दोनों के सिद्धांत हैं। अब इनमें विधियों में थोड़ा इनके चित्र को समझेंगे और उसके बाद इस विधि में इनके कनेक्शन जो है, जो पाइपलाइन गई हैं, उनको समझना है और बस उसी का थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए विधि को पूरा करना है। यहाँ पायराइट बर्नर, हम यहाँ गंधक को जलाते हैं और इधर से वायु भेजते हैं। तो इस पायराइट जो बर्नर है, इसके अंदर क्या होगा, गंधक वायु में जल करके SO2 गैस बनाएगा। वो SO2 और शेष वायु में जो ऑक्सीजन है वो गैसें आगे जाती हैं। इसके बाद यहाँ एक पात्र है, इसको हम नाम दे रहे हैं नाइटर पात्र। इस पात्र में सांद्र H2SO4 और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों का मिश्रण भरा हुआ है। और इसको जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ NO2 जो है HNO3 बनेगा, जो आगे NO नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा और वो यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करेगा। आगे जब आप जाएंगे तो आपके पास SO2, O2 और यहाँ से जो हमें मिली नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स उत्प्रेरक, ये तीनों ही गैसों का मिश्रण है, वो आगे जाता है। आगे कहाँ जाएगा, ग्लोबर मीनार में। ये ग्लोबर मीनार है। इस साइड से, दूसरी साइड से गैलुसक मीनार है और बीच में दो तीन ये शीश कक्ष बने हुए हैं, शीशे के बने हुए कक्ष हैं। और किस तरह से कनेक्शन होगा वो थोड़ा एक एक करके ही देख पाएंगे। तो हमने यहाँ SO2 बना ली, O2 है ये पीछे वायु से हमें प्राप्त हुई है, और इसमें NO और आगे, इनको हम नीचे से भेजते हैं इस मीनार में। तो ये गैसें इसमें ऊपर उठेंगी और इस मीनार में अम्लरोधक ईंटों की बनी हुई है। इनमें ईंटों के या फ्लिंट के टुकड़े भरे होते हैं। इनको भरने से जो गैसें हैं, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसी में से रिस के ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इन गैसों को नीचे से भेजते हैं मीनार में, नीचे से गैसीय मिश्रण, और ऊपर से क्या भेजेंगे, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपका आ रहा है गैलुसक मीनार से प्राप्त, ये जो गैलुसक मीनार है इससे प्राप्त नाइट्रीकृत अम्ल, ये अम्ल इसमें ऊपर से जा रहा है। और दूसरा कक्ष अम्ल, ये जो शीश कक्ष हैं इनमें जो अम्ल बना है वो इसको ऊपर से डाल रहे हैं। तो ये है पहली मीनार के बारे में, ग्लोबर मीनार। मीनार में नीचे से गैसीय मिश्रण डाला आपने और ऊपर से कक्ष अम्ल और दूसरा क्या डाला, नाइट्रीकृत
अम्ल प्रवाहित करते हैं। तो इससे क्या होगा, अम्ल नीचे की ओर चलेंगे, द्रव के रूप में है, गैसें ऊपर उठेंगी। गैसें गर्म हैं, होगा क्या, जो गैसीय मिश्रण है इन द्रवों के संपर्क में आने से इनका ताप गिरेगा, 50 से 80 तक ठंडी हो जाती हैं गैसीय मिश्रण। SO2 की कुछ मात्रा H2SO4 में बदल जाती है। सिद्धांत में आपको बताया था SO2 O2 है, ये NO उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ SO2 SO3 में बदल जाएगी, और वो SO3 चूँकि इधर से कक्ष अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हैं, इनसे जल से क्रिया करके इनके अंदर जो पानी है उससे क्रिया करके H2SO4 में बदल जाएगी। तीसरा कार्य है ग्लोबर मीनार का, कक्ष अम्ल की सांद्रता बढ़ती है। ऊपर से जो कक्ष अम्ल आ रहा है उसमें जो पानी है उसमें से कुछ पानी ने SO2 से क्रिया कर ली, तो अम्ल पहले से गाढ़ा हो गया, और नाइट्रीकृत अम्ल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड अलग हो जाते हैं। इधर से जो हमें नाइट्रीकृत अम्ल प्राप्त हुआ, ऐसा अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, तो वो जब आप यहाँ से ऊपर से डाल रहे हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो गर्म होकर के गैसीय मिश्रण के साथ आ जाते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। तो ये कार्य हैं ग्लोबर मीनार के। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला जो इसमें जो कक्ष हैं, शीर्ष कक्ष हैं, इनके बारे में देखेंगे। इनमें क्या आ रहा है, इधर से ग्लोबर जो मीनार है उससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को यहाँ नीचे से भेजेंगे, वो ऊपर की ओर उठेगा। जो बचेगा गैसीय मिश्रण वो इसमें फिर दूसरे इसमें भेज देंगे नीचे से, वैसे ही तीसरे में भेज देंगे, और लास्ट में जो गैसें बचेंगी उनको आगे गैलूसक मीनार में भेजेंगे। इसको कनेक्शन को ध्यान देना है। और अब इसकी भाषा देखें। शीश कक्ष, शीश कक्ष मीन्स शीशा, पीवी लेड के बने हुए कक्ष हैं। इनमें नीचे से ग्लोबर मीनार से प्राप्त गैसीय मिश्रण इनको डाल रहे हैं, इसको भेजा हमने यहाँ से, और ऊपर से क्या डाल रहे हैं, पानी की भाप, जल या भाप प्रवाहित करते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ इन शीश कक्षों में ये जो गैसें हैं इनकी क्रिया से SO2 और O2 की क्रिया से SO3 बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ यहाँ बन जाएगा, इससे गैसें आगे गई, कुछ यहाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से शीश कक्षों में, वास्तव में शीश कक्षों में ही अम्ल बनता है। इस अम्ल को हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया। ये 65% तक H2SO4 यहाँ बन जाता है। इसको आपने पीछे यहाँ ग्लोबर मीनार में भेज ही दिया है, और यहाँ आते आते ये 78% H2SO4 हो जाता है। अगला इसमें गैलूसक मीनार है, जो अभी आपने लास्ट में देखी। इसमें कोक भरा रहता है, इस मीनार में कोक भरा रहता है। इस मीनार में क्या कर रहे हैं हम, नीचे से शीश कक्षों से प्राप्त गैसें भेज रहे हैं, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, इधर से जो 78% H2SO4 मिला है उस H2SO4 को ऊपर से भेजते हैं, तो धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। तो होगा क्या कि इधर जो गैसों में नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं उत्प्रेरक के रूप में थे, उनको H2SO4 शोषित करके नाइट्रीकृत हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको हम यहाँ भेज देंगे। तो ये है आपका गैलूसक मीनार, इसी के बारे में यहाँ बताया। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये पूरा हो गया। शीश कक्षों में H2SO4 बनता है, और इसको हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से कलेक्ट करेंगे 78% वाला, इसी में से कुछ ऊपर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें कक्ष अम्ल का शोधन है, जो 78% है, उसको शुद्ध करेंगे, और दूसरी विधि इसको देखेंगे। शीश कक्ष विधि से प्राप्त जो अम्ल है वो 78% तक अम्ल आपको मिलता है, तो इसका शोधन करते हैं, उसकी शोधन की विधि है। इस पहली बात है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो काम करेंगे, कक्ष अम्ल को इसको तन करते हैं। तन करने से इसके अंदर जो PbSO4 लेड सल्फेट का जो अशुद्धि है वो अवक्षेपित हो जाती है,
उसको जो अवक्षेपित हो गई उसको आसानी से छान के अलग कर देंगे। अब छानने के बाद जो हमारा अम्ल बचा, छनित अम्ल में H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो इसके अंदर जो आर्सेनिक की अगर अशुद्धि है तो वो अपने सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएगी, इसको भी छान के अलग कर देंगे। इसके बाद जो छनित हमें अम्ल मिला उसमें अमोनियम सल्फेट मिला करके गर्म करते हैं। तो गर्म करने से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो भी यहाँ अलग हो गए। तो इस तरह से हमारा कक्ष अम्ल ये शुद्ध हो गया। इसके बाद इसका सांद्रण करेंगे, मीन्स हमें 78% जो था उसमें से हमने अशुद्धियाँ दूर की हैं। अगर हम इसको सांद्र करना चाहते हैं तो इसकी दो विधियाँ हैं, कास्केड विधि, दूसरी है गैलार्ड विधि। तो ये बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। ये जो कक्ष अम्ल आपको मिला उसको शुद्ध करने के बाद सिलिका के प्यालों में गर्म किया जाता है और इन प्यालों को सीढ़ियों पर इस प्रकार से रखते हैं, सीढ़ी होती है उन पर इस तरह से रखते हैं कि एक हर सीढ़ी पे एक रखते हैं प्याली कि ऊपर वाली प्याली उसमें हम H2SO4 डालेंगे। जब वो भर जाएगी तो उसमें से एक बूंद उससे नीचे वाली सीढ़ी है उस वाली प्याली में गिरेंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे सारी प्यालियाँ भर जाएंगी और लास्ट में ऊपर की जो प्याली है उसमें हम एक बूंद डालेंगे तो उससे नीचे वाली में एक बूंद जाएगी, उससे नीचे वाली में एक बूंद जाएगी, एक एक करके ये बूंद नीचे की ओर चलते हैं। इन सीढ़ियों पर इनके ऊपर क्या करते हैं और नीचे से और ऊपर से इसमें गर्म वायु भेजते हैं, जिससे क्या होगा, अम्ल में उपस्थित अधिकांश जल जो है वो वाष्प बन के अलग हो जाता है और हमें 99% H2SO को प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरी विधि है, इसमें ये गैलार्ड मीनार है, मीनार नुमा होती है। इसमें ऊपर से कक्ष अम्ल और नीचे से गर्म वायु भेजते हैं। नीचे से जब गर्म हवा जाएगी तो अम्ल में उपस्थित जो जल की अधिकांश मात्रा है वो भाप बन के बाहर चली जाती है वायु के साथ और हमें 90% तक H2SO को मिलता है। इसके बाद दूसरी विधि है H2SO4 बनाने की, संपर्क विधि। जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया, रिएक्शन तो वही है, SO2 + O2 = 2SO3, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक हम विषमांग उत्प्रेरक ले रहे हैं। ये दोनों गैसें हैं, ये ठोस है। SO3 बनाना बस इसी में दिक्कत है, उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं। SO3 जो है इसमें यहाँ पानी न मिला करके हम H2SO4 मिलाते हैं। H2SO4 के अंदर जो जल है, जैसे पीछे विधि में हमने बनाया है 78%, तो उसके अंदर जो पानी होगा वो पानी पहले तो ये SO3 से क्रिया, अगर नहीं भी है पानी है तो उससे क्रिया करके H2SO4 बना लेगा। वो रिएक्शन यहाँ नहीं दिए हमने कि SO3 जो है H2O, इसके अंदर जो पानी है उससे क्रिया करके H2SO4 बना लेगा। जब सारा 78% वाला 100% में बदल जाएगा फिर SO3 H2SO4 से क्रिया करके H2H2O7 ओलियम बनाता है। ये जो ओलियम है फिर इसमें पानी मिला करके इसको हम H2SO4 में बदल सकते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। विधि में देखें, इसका जो संयंत्र है उसका रेखा चित्र है, उनमें एक एक करके क्रम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहला इसमें जो भाग है पायराइट बर्नर, जैसे पीछे हमने क्या किया था, गंधक को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 बनेगी, ये पायराइट बर्नर हो गया। अब इसके बाद दूसरा है शोधन विभाग। इसमें ये जो 3 कक्ष हैं, ये इधर से जो हमें गैसें मिली SO2 O2, उनके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उनको अलग करते हैं। पहला है धूल कक्ष, जैसा नाम है इसका, अगर गैसों में कुछ धूल के कण हो सकते हैं तो गैसें इस कक्ष में भेजी जाएंगी। ये गैसें ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर से इस कक्ष में जल
इसकी बौछार कर रहे हैं, तो होगा क्या कि इसके अंदर धूल के जो कण हैं वो जल शोषित करके भारी हो जाएंगे और यहीं नीचे बैठ जाएंगे। तो हमें धूल रहित गैसीय मिश्रण जो मिलेगा उसको अगले कक्ष में यहाँ से भेज देंगे और इसको कहेंगे शुष्कन कक्ष, सुखाने वाला कक्ष है। इस कक्ष में नीचे से गैसें जो आएंगी ऊपर की ओर उठेंगी, तो ऊपर से सांद्र H2SO4 डाल रहे हैं, तो H2SO4 क्या करेगा, इसमें जो नमी है उस नमी को शोषित करके यहाँ आ जाएगा। तो आगे हमें जो गैसें मिली वो धूल रहित और शुष्क गैसें हैं। तीसरे कक्ष में हम इन गैसों को ऊपर से भेजते हैं, इसको बोलते हैं आर्सेनिक शोधन कक्ष। इसमें सल्फ़र जो आपने जलाया इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि हो सकती है, सल्फ़र और आर्सेनिक, गंधक और आर्सेनिक। तो इस आर्सेनिक को दूर करने के लिए हम इन गैसीय मिश्रण को ऊपर से डालेंगे। यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड की ढेरियाँ लगा रखी हैं, तो गैस यहाँ भरना शुरू होंगी और ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर गैसें भरती आएंगी। यहाँ तक आते आते गैसों में से आर्सेनिक की अशुद्धि दूर हो जाती है। आगे इन गैसों को परीक्षण बॉक्स, ये कांच का बना हुआ पारदर्शी कांच से बना हुआ है एक बॉक्स, इसमें पीछे से लाइट डालेंगे और सामने से देखते हैं। अगर इस बॉक्स में कोई कण चमकता दिखाई नहीं देता है तो इसमें अशुद्धि नहीं है। अगर कोई कण चमकता दिखाई देता है तो इन गैसों को फिर से शोधन कक्ष में शुद्ध करने के लिए भेज देते हैं। शुद्ध होने के बाद इन गैसों को आगे भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। इस कक्ष में यहाँ वेनेडियम पेंटॉक्साइड B2O5 या प्लेटिनम ये भरा हुआ है और कक्ष का ताप है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा, ये क्रिया होगी, SO3 बनेगी। वो SO3 इसको हम आगे अवशोषण कक्ष में भेजते हैं। इसमें क्वार्ट्ज भरा हुआ है, गैस ऊपर की ओर चलेगी। ऊपर हमने डाला है 98 या 78 जो भी है H2SO4, वो धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। इसके अंदर जो पानी है वो SO3 से क्रिया करके H2SO4 बनाएगा और उसके बाद जो SO3 लगातार आ रही है वो इसको हीलियम में बदलेगी, तो हमें यहाँ हीलियम मिलेगा। इसको हम जल मिला करके सांद्र H2SO4 बना लेते हैं। तो ये है आपकी ये पूरी विधि, इसकी टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ा दी है। इन दोनों विधियों की तुलना है छोटी सी, कौन सी विधि अच्छी है और क्यों। शीश कक्ष विधि में जो अम्ल है अशुद्ध और मेन ये तनु अम्ल प्राप्त होता है। संपर्क विधि में क्या है, हमें शुद्ध अम्ल मिलता है और सांद्र होता है, इतना सांद्र होता है तो इसमें हमें जल मिलाना पड़ता है। शीश कक्ष विधि में हमने गैसीय उत्प्रेरक लिया था जिसको हैंडल करने में कठिनाई होती है, और यहाँ ठोस उत्प्रेरक है तो सरल है ये वाली विधि। तो यहाँ विधि तो दोनों ही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन हमने देखा संपर्क विधि ये सरल है और सस्ती है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ेगी, लेकिन जब हम देखते हैं हमारा समय बचता है और बढ़िया माल हमें मिलता है तो महंगी नहीं पड़ती है। क्या इस ये जो अम्ल है शीश कक्ष, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ हैं इसलिए इसका उपयोग उद्योग में करते हैं, और जबकि शीश संपर्क विधि से प्राप्त अम्ल का उपयोग उन कार्यों में किया जाता है जहाँ शुद्ध अम्ल की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसके गुण हैं, थोड़े से गुण हैं। मेन ऑक्सीकारक गुण हैं CO2 से। ये सारी ही क्रियाएं पीछे आ चुकी हैं, बहुत आसान है, आप देख लीजिए। इसका उपयोग निर्जलीकारक के रूप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है उर्वरक बनाने में। तो ये आपका पूरा हुआ 16वां वर्ग।